हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। सीपीयू शेड्यूलिंग। हम देखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, क्यों ये जरूरी है और उसके टाइप्स देखेंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कवर करेंगे विद हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स। सो हम लोग यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट इमेजिन करो कि एक किचन है जहाँ एक ही गैस है लेकिन 5 लोग अपना खाना बनाना चाहते हैं। अब गैस एक ही है तो सबको एक एक करके यूज करना पड़ेगा, पर किस ऑर्डर में करें यही डिसाइड करना होता है सीपीयू शेड्यूलिंग। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, सीपीयू शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग वन प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड अलोकेटिंग द सीपीयू टू इट। मीन्स व्हाट, सीपीयू शेड्यूलिंग प्रोसेस है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि रेडी क्यू में जो मल्टीपल प्रोसेस वेट कर रहे हैं उनमें से नेक्स्ट सीपीयू किसे मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसका आंसर करें तो हम ये बोल सकते हैं, जब मल्टीपल स्टूडेंट एक ही लैपटॉप यूज करना चाहते हैं तो टर्न बाय टर्न देना पड़ता है। वैसे ही सीपीयू शेड्यूलिंग होती है ना। सो अब यहाँ हम देखेंगे व्हाई सीपीयू शेड्यूलिंग इज नीडेड। हमें सीपीयू शेड्यूलिंग की नीड क्यों पड़ी ये भी तो पता होना चाहिए ना। अगर कोई एक ही स्टूडेंट पूरा दिन लैपटॉप ले ले तो बाकी सबका टाइम तो वेस्ट ही होगा ना। तो इसीलिए एक फेयर चांस देना जरूरी होता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने होंगे, है ना, बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट पॉइंट देखो, टू कीप सीपीयू बिजी। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। सीपीयू को हर वक्त काम में रखने के लिए, जैसे अगर सीपीयू फ्री बैठा रहेगा, है ना, तो सिस्टम का काम स्लो हो जाएगा। जैसे एक वर्कर ऑफिस में कुछ ना करे तो वेस्ट ऑफ सैलरी होता है ना, वैसे ही सीपीयू का आइडल होना वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस है। सो सीपीयू शेड्यूलिंग मेक श्योर सीपीयू कभी आइडल ना हो, हमेशा किसी न किसी प्रोसेस को रन करता रहे। सेकेंड पॉइंट है टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। मीन्स व्हाट, सिस्टम का ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, जिसे जब इफिशिएंटली सीपीयू असाइन होता है तो राइट प्रोसेस एट राइट टाइम, तो सिस्टम फास्ट और रिस्पॉन्सिव बनता है। जैसे एक स्मार्ट मैनेजर सबको प्रॉपर काम देकर ऑफिस की स्पीड बढ़ाता है, वैसे ही सीपीयू शेड्यूलिंग परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू रिलेट करके समझा रही हूँ ना। थर्ड पॉइंट है टू अलाउ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम्स चलाने के लिए, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग से हम मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ हैंडल कर सकते हैं। जैसे तुम बैकग्राउंड में सॉन्ग प्ले कर रहे हो और फ्रंट में गूगल सर्च कर रहे हो, ये मल्टीटास्किंग सीपीयू शेड्यूलिंग की वजह से ही तो पॉसिबल है ना। फोर्थ पॉइंट है टू गिव फेयर चांस टू ऑल प्रोसेसेस। मतलब सभी प्रोसेस को इक्वल और फेयर चांस देना चाहिए, है ना। अगर कोई एक प्रोसेस हमेशा सीपीयू ले ले तो बाकी सब वेट करते रहेंगे। सीपीयू शेड्यूलिंग इंश्योर फेयरनेस, मतलब सबको सीपीयू मिलता है। जैसे स्कूल में सबको चांस मिलता है बोलने का ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, वैसे हालांकि हम हेजिटेट होते हैं वो अलग बात है ना, बट चांस तो सबको ही मिलता है। फिफ्थ पॉइंट टू रिड्यूस वेटिंग एंड टर्न अराउंड टाइम। इसका मतलब क्या हुआ है कि प्रोसेस का वेट टाइम और कंप्लीट होने का टोटल टाइम कम करने के लिए, जैसे स्मार्ट शेड्यूलिंग से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस पहले कंप्लीट होगा और कौन सा वेट करेगा, है ना। जैसे लाइन में सबको अपना नंबर टाइम से मिले, वैसे ही शेड्यूलिंग से प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो, टाइम सेव होता है। इन पॉइंट्स को मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताया है ना। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। कौन कौन से सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं उनके टाइप्स को यहाँ पर हम देखेंगे। जो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है, हमारे पास 2 मेन टाइप्स होते हैं इसके, एक प्रिमिटिव एक होता है नॉन प्रिमिटिव, है ना। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव जो है शेड्यूलिंग, उसका मतलब क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्टॉप रनिंग प्रोसेस एंड गिव सीपीयू टू अनदर प्रोसेस। इसका मतलब क्या, एग्जांपल से समझो। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है और मम्मी ने बोला अभी छोटे भाई को दो,
उसका होमवर्क अर्जेंट है तो तुम्हारे से लैपटॉप ले लिया गया है ना। ये क्या हो गया, प्रिमिटिव, मतलब अभी उसको नीड है छोटे भाई को, तो लैपटॉप किससे मिलना चाहिए, छोटे भाई को, तो आपसे तो लैपटॉप ले लिया गया है, तो ये क्या हो गया, प्रिमिटिव, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, स्टॉप कर सकता है रनिंग प्रोसेस को और सीपीयू देगा अनदर प्रोसेस को जिसे नीड है। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, है ना, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, फिर सेकंड है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एंड राउंड रोबिन, है ना, टाइम बेस्ड टर्न। इन्हें डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी हम जस्ट का टाइप देख रहे हैं। फिर है नॉन प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होगा, वंस अ प्रोसेस गेट सीपीयू इट रन टिल इट फिनिश, मतलब अगर तुमने मूवी लगा दी और मम्मी ने बोला जब खत्म हो तभी छोटे भाई को मिलेगा, मतलब पहले फर्स्ट भाई अगर देख रहा है उसकी पूरी मूवी खत्म होगी तभी छोटे भाई को मिलेगा, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, तो ये होता है नॉन प्रिमिटिव। समझ में आया कि अगर एक प्रोसेस चल रही है जब तक वो फिनिश नहीं होगी तब तक सीपीयू उसके पास होगा, और अगर ये खत्म होगी तभी वो नेक्स्ट को चांस मिलेगा, है ना। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट किया है। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है एल्गोरिथम में, उनके हम टाइप्स को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।